Hello, Kingdom Plantae, lecture number 9. Now you will really feel the importance and the evolution process. It's like wonderful, the way the plant adapt, the way the plant evolve, the way plant conquer the land is amazing, really amazing. आपको पूरा ये process अब समझ में आएगा. Again, see, what is there on the board is again same life cycle of bryophytes which are showing, of pteridophytes which are showing homosporous condition. Why I am keeping it here? क्योंकि इसमें बस थोड़े बदलाव किए तो ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल बनती है. Okay, so obviously you will draw a new diagram. As usual, I'll alter it. Okay, लेकिन आपको समझने में बड़ी आसानी होगी कि बस इतना अल्टर किया ब्रायोफाइट होता है, उसको अल्टर किया alga होता है. But get the concept how the life evolve. Okay, फिर से कहानी सुनाऊंगी. Life originate in water. Primitive life, Archaebacteria, facing adverse climatic condition and harshy climatic condition. Then they were heterotrophs, anaerobe, जब ऑक्सीजन था ही नहीं. फिर जो फूड था बना बनाया वो खत्म होने लगा तो कीमोऑटोट्रॉप्स और अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप्स आ गए जिन्होंने फूड बनाना शुरू किया. Okay, कैसे वैसे लाइफ सस्टेन हो रहा था. एंटायर लाइफ वाज प्रोकैरियोटिक, वेरी टफ टू रिमेन अलाइव. कैसे वैसे लाइफ मैनेज कर रहा था. तो कुछ प्रोकैरियोट्स ने जुड़ के यूकैरियोटिक सेल बनाया. ओके, बड़े प्रोकैरियोटिक सेल में छोटा प्रोकैरियोटिक सेल जाके माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, कोई क्लोरोप्लास्ट बन गया और यूकैरियोटिक सेल बना. ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ और एरोबिक रेस्पिरेशन आ गया. एक ग्लूकोज ने 38 एटीपी बनाए, लाइफ अमीर हो गया. ओके, फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिज्म आए, सेल डिफरेंशिएशन आया, काम का बंटवारा हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप होने लगी और डिफरेंशिएशन की वजह से परफेक्शन आने लगा. गेट दिस? ओके, एक ही सेल पूरा काम कर रहा है, ऑब्वियसली परफेक्शन नहीं होगा, काम का बंटवारा हो रहा है. ओके, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एरोबिक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस ओवरऑल कंट्रोल रखेगा, ईआर, गोल्गी बॉडीज केमिकल बनाएंगे, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे. ओके, सो वेल एस्टैब्लिश्ड यूकैरियोटिक सेल. फिर डिफरेंशिएशन में सेल्स ने काम बांट लिया, बोन सेल, मसल सेल, देन ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी. प्लांट में ट्रकिड्स, वेसल, जाइलम, फ्लोएम, टिश्यू डिफरेंशिएशन आया. ओके, देन ऑर्गन फॉर्मेशन आया. ओके, ऑर्गन सिस्टम्स बने एंड परफेक्ट लाइफ एवॉल्व हुआ. ओके, तो ये जो लाइफ की एवोल्यूशन है, यहाँ पे बेसिक बॉटम लाइन ध्यान में रखेंगे, सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी, पॉइंट नंबर 1. देन वेल डिफरेंशिएटेड evolved complex structure with perfect control and coordination. अगर वो नहीं है तो लाइफ सस्टेन नहीं करेगा. ओके, तो ये बात हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के एवोल्यूशन में बोलेंगे. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाe, एनिमेलिया. ओके, आर्कीबैक्टीरिया, कीमोऑटोट्रॉप्स, अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप्स, ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप्स. देन प्रोटिस्ट हैज 3 लाइन्स ऑफ एवोल्यूशन, फंगस लाइक, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, इवन मेसोट्रॉप्स. एंड देन evolved किंगडम लाइक फंगाई, प्लांटाe, एनिमेलिया. प्लांटाe को फोकस करते हैं, अलगा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. प्रिमिटिव प्लांट इन वाटर, luxurious life, everywhere water is there, every cell is green, no need of food and water transportation. But वो luxurious life होने के बावजूद प्लांट ने जमीन पे आने की सोची. क्यों? जमीन पे हर जगह सनलाइट है, वाटर में हर जगह सनलाइट नहीं है. Right? Okay, so plant decided to conquer the land. They become amphibians, bryophyte. Okay, so straight जमीन को चिपक के ग्रो होने लगे. Okay, मैकेनिकल टिश्यू नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू नहीं थे, तो ऑब्वियसली जमीन को चिपक के ग्रो होने लगे. Okay, कैसे वैसे मैनेज कर रहे थे. Okay, होमोस्पोरस कंडीशन थी, थैलॉइड बॉडी थी. फिर बने जमीन पे आए वाले पहले टेरिडोफाइट, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट. होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल आपके सामने है. ओके, रूट स्टेम लीफ, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी बनी. रूट अब्जॉर्प्शन करेगा, स्टेम इरेक्ट बॉडी पोस्चर क्योंकि प्रिमिटिव जाइलम फ्लोएम है. लीफ बना, लीफ पे स्टोमाटा बना फॉर गैसियस एक्सचेंज. और जमीन पे आने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये प्लांट ने बड़े अच्छे से फुलफिल किए और टेरिडोफाइट जमीन पे एस्टैब्लिश हो गया. बात रही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसने लीफ को ही बोला भाई संभाल ले. Okay, department of sexual reproduction is given to leaf only. So spore producing leaf we call them sporophyll. Homosporous condition, sporophyll produce sporangia, spore mother cell undergoing meiosis. Spore produces gametophyte. Okay, this gametophyte is like bryophyte.
ये जो स्ट्रक्चर है ना ऐसे ब्रायोफाइट दिखता है, बराबर। चलो अब होमोस्पोरस टेरिडोफाइट ने स्ट्रगल अपना बरकरार रखा जमीन पे एस्टेब्लिश होने की, और उनकी जिद थी, वो झील था दैट कंटिन्यूज एंड दे डेवलप्ड हेटेरोस्पोरी। ओके, मेगास्पोर फीमेल स्पोर बिगर इन साइज, माइक्रोस्पोर मेल स्पोर स्मॉलर इन साइज। ऑब्वियसली मेल स्पोर माइक्रोस्पोर बनाने वाले माइक्रोस्पोरोफिल, फीमेल स्पोर मेगास्पोर बनाने वाले मेगास्पोरोफिल, राइट। ओके, सो मेगास्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल वाले लीव्स बने, उन्होंने अलग अलग स्पोर्स बनाए। ओके, इसके पहले का जो हमने हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल देखा, मेगास्पोर ममा प्लांट ने रिलीज कर दिया, माइक्रोस्पोर फादर प्लांट ने रिलीज कर दिया। ओके, दोनों ने मेल फीमेल गैमेटोफाइट बनाए। ओके, वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। ओके, फिर नेचर ने सोचा क्या किया जाए फॉर एश्योरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फॉर प्रोटेक्शन टू नेक्स्ट जनरेशन, व्हाट अडेप्टेशन कैन बी डन। सो प्लांट्स ने सोचा कि बड़े स्पोर को रिटेन करे। ओके, सो हेटेरोस्पोरस कंडीशन आई, मेगास्पोर को प्लांट ने ज्यादा देर बॉडी पे, स्पोरोफाइट मेगास्पोर को अपने बॉडी पे ज्यादा ड्यूरेशन होल्ड करने लगा। रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर बाय द फीमेल प्लांट गोज ऑन इंक्रीजिंग। Heterosporous condition develops. After that, what is next step? The megaspores are retained by the mama plant for longer period. Okay, why? Mama can give it protection. Protection आ गया, obviously it's mama's responsibility to protect and nourish the megaspore. So if there has to be proper nourishment, the number of megaspores should be reduced. So what is next step? Heterosporous के बाद क्या हुआ? Retention period increases. Megaspore retained for longer period. Okay, one more thing happened. उसके बाद मेगास्पोर को ज्यादा टाइम रख लिया. Yes, that is wonderful thing. But as mama is there to protect the baby, it's mama's responsibility to protect the megaspore. There is reduction in number of megaspore. Reduction in number of functional megaspore. See, you know, one megaspore mother cell undergo meiosis to produce 4 megaspore. Among the 4, 3 are killed. Only 1 remains functional. Why these 3 are killed? Because mama plant should not be pressurized. Mama plant should be able to nourish few megaspores properly. Okay, so step 1, homosporous condition. Then step 2, heterosporous condition. What next? Retention of megaspore, longer. Then next, reduction in number of functional megaspore. Functional megaspore का number कम हो गया. क्यों? Mama properly nourish करे. Okay, then plant ने primitive cone बनाने की कोशिश की. ओके, ये पूरा यहां से यहां तक काम टेरिडोफाइट्स ने कर दिया. ओके, प्रिमिटिव कोन बनाए और सीड बनाने की जी जान लगा के कोशिश की. सीड बनाने की कोशिश क्यों की? सीड इज अ डॉर्मेंट स्ट्रक्चर. सीड आ गया तो अनफेवरेबल कंडीशन में जिंदा रहने की क्षमता आ गई. गेटिंग दैट? तो टेरिडोफाइट ने सीड्स बनाने की बड़ी जी जान लगा के कोशिश की. ओके, व्हाट आर द स्टेप्स? Primitive pteridophytes, homosporous, then evolved to heterosporous condition. Heterosporous pteridophytes retained megaspore for longer time. As it is permanently retained, number of functional megaspore is reduced. Okay. After that, there will be internal fertilization. यहाँ पे और एक चीज आ गई. Where I'll write down here is, इसके बाद आ गया internal fertilization. Okay, तो ये 2-3 चीजें प्लांट के लाइफ में बहुत जरूरी थी. Right? So in pteridophytes these important steps happen. टेरिडोफाइट के लाइफ में बहुत काम हुआ.
हेटेरोस्पोरस कंडीशन डेवलप हुई, मेगास्पोर का रिटेंशन पीरियड बढ़ा, परमानेंटली मेगास्पोर रिटेन करने की क्षमता आई, फंक्शनल मेगास्पोर का नंबर कम हुआ। ओके, अब ममा प्लांट ने फंक्शनल मेगास्पोर रिटेन कर लिया, तो ऑब्वियसली फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, टेल मी, फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू व्हाट? फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो ममा प्लांट के बॉडी पे फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, तो ममा प्लांट के बॉडी पे ही फीमेल गैमेटोफाइट है, एग है। ओके, तो पोलन उधर से आएगा और ममा प्लांट के बॉडी पे रहने वाले फीमेल गैमेटोफाइट का फर्टिलाइजेशन करवाएगा। फीमेल plant retended the megaspore permanently. Megaspore divide, redivide, functional megaspore divide to produce female gametophyte. Pollen will cause pollination and male gamete will fertilize the female gamete egg on the mother's body is called internal fertilization. Okay, so ये पूरा काम किसने किया? टेरिडोफाइट्स ने। होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस, रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर, longer, परमानेंट रिटेंशन। ओके, उसके साथ ही आया रिडक्शन इन नंबर ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड देन along with that primitive cones are produced by pteridophytes. Okay, Equisetum produces primitive cones. Okay, यहाँ पे फिर सीड हैबिट बनाने की अटेम्प्ट फॉर सीड हैबिट। ओके, टेरिडोफाइट्स ने क्या किया? अटेम्प्ट फॉर सीड हैबिट। टेरिडोफाइट ने सीड बना भी लिया बट दैट सीड वाज नॉट फंक्शनल। टेरिडोफाइट्स ने सीड बना लिया बट द सीड वाज नॉट फंक्शनल। ओके, सो सी, सीड बनाया जो फंक्शनल नहीं था, उसके बाद जिम्नोस्पर्म आए, नेकेड सीडेड प्लांट, द सीड्स आर प्रेजेंट इन फीमेल कोन, एंड उससे एवॉल्व हो गए flower bearing angiosperm in which seeds are present within the fruit. Okay, so this is how seed habit develops. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, रेयरली आपको एक्सप्लेनेशन इसका मिलेगा, मैक्सिमम जगह ये लाइन बस पढ़ दी जाएगी, छोड़ दिया जाएगा। रिटेंशन ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अटेम्प्ट टू डेवलप सीड। Okay, then successful attempt to develop seed, naked seeds by gymnosperm, and includes the seeds by angiosperm. This is a line of evolution of seed habit. Okay, आप सब लोग इसको बहुत अच्छे से लिख लो. I am giving you a nice view. Please write it down. What you will write down? The title, evolution or development of seed habit. अलग जगह लिख लो, ये फ्लो चार्ट अलग जगह लिख लो. What is the title? Evolution / development of seed habit. Okay, I am giving you a nice view. Yes, write it down. Development, evolution of seed habit. At the bottom it is written homosporous condition, evolved to produce heterosporous condition. After heterospory, megaspore retention, megaspore retended, longer. Then reduction in number of functional megaspore, permanent retention, reduction in number of megaspore retended, internal fertilization, attempt for seed habit. What is seed habit? It is ability to develop seed. Attempt for seed habit. It is ability to develop seed. Next, write down naked seeded plants with cones, that is gymnosperms, and seed in the fruit, and the plant is with flower is angiosperm. समझ रहे हो? तो मैक्सिमम एफर्ट्स किसने किए? टेरिडोफाइट्स ने। सीड तक बना ली, लेकिन वो सीड फंक्शनल नहीं थी. इट वॉज नॉट एबल टू जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन.
Okay, so got the overall view how pteridophytes develop. Homosporous pteridophyte evolved to produce heterosporous pteridophyte. Heterosporous pteridophyte develop cones, then tried for seed habit, then gymnosperms and ultimately angiosperms. Okay, या फिर ऊपर से नीचे भी जा सकते हो, जैसे हमने सीखा highly evolved angiosperms which are having flower, seeds inside the fruit. प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, फ्लावर का प्रिमिटिव स्ट्रक्चर कोन, जिम्नोस्पर्म के पास फ्रूट है नहीं, नेकेड सीड है. ओके, टेरिडोफाइट्स जो हायर है उन्होंने सीड बनाने की कोशिश की लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे. उन्होंने मेगास्पोर को परमानेंटली रिटेन किया, फर्टिलाइजेशन इंटरनल किया. ओके, और नॉन फंक्शनल सीड बनाने की कोशिश की. उसके पहले उन्होंने मेगास्पोर का रिटेंशन पीरियड बढ़ाया. उसके पहले उन्होंने मेगास्पोर बनाया, हेट्रोस्पोरस कंडीशन लाई. उसके पहले वो होमोस्पोरस थे, राइट. अब उसके प्रिमिटिव है ब्रायोफाइट्स विच आर amphibians of kingdom Plantae, require water as well as land, and they are like the gametophyte of pteridophytes. ब्रायोफाइट्स कैसे दिखते हैं? ये गैमेटोफाइट जैसे दिखते हैं. ओके, चलो तो अब ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल सीखते हैं. सिंपल यही लिखना है, बस यहाँ पे थोड़ा अल्टर करेंगे क्योंकि ब्रायोफाइट्स के पास वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट नहीं है. लेट अस सी, वी आर ड्राइंग लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट. लेट्स स्टार्ट स्टडिंग लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स. So, as I said, what are bryophytes? It appear like this. Tiny छोटे छोटे प्लांट रहेंगे, नाखून जितने, prostrate, जमीन को चिपक के ग्रो होंगे. Where do you find it? You find it where abundant water is there. Evergreen forest में जहाँ पे बहुत बारिश होती है, tree trunks पे, water resource के, like coastal areas पे, okay, rocks पे, जहाँ पे पानी भरपूर है, okay, वहाँ पे bryophytes ग्रो होंगे. What you could see is this gametophyte. Gametophyte is green. Gametophyte is also called prothallus. It is multicellular, prostate independent. It is undifferentiated body. It is thalloid. Okay, isn't it? We wrote same thing for pteridophytes. Now these are producing sex organ. Archegonia, female sex organ. Antheridia, that is male sex organ, which is Archegonia holding female gamete egg, Antheridia holding male gametes. Male gametes are released, which are motile. Okay, they swim in water. Water dependent fertilization, zygote. Zygote develop into embryo, but the embryo cannot develop into a well developed plant. Root, stem, leaf वाली body उसके पास नहीं रहेगी. Sporophyte is not well differentiated. Sporophyte is highly reduced. Primitiveness जो है, highly evolved organism, angiosperm, gymnosperm में dominant sporophyte है. Okay, sporophyte dominant, gametophyte highly reduced. जैसे evolution में नीचे जाओगे तो sporophyte छोटा छोटा होगा, gametophyte बड़ा बड़ा. Sporophyte will be reduced, gametophyte will be elaborated. So here sporophyte is represented by zygote embryo, root, stem, leaf, sporophyll, sporangia, spore mother cell. Yes, spore mother cells are there, but sporophylls are not there. Spore mother cells, जिसको हमने और एक शब्द यूज किया था, sporocyte. So spore mother cells, sporocytes are present, which are diploid, undergoing meiosis to produce spores, and spore will develop into again a multicellular independent green photosynthetic gametophyte. Now, what is the structure of sporophyte? See, zygote develop into embryo. In evolved bryophytes, the moss. Okay, bryophyte के भी तीन प्रकार है, liverwort, hornwort and mosses. Most primitive liverworts, most primitive liverworts, then hornworts and last one mosses. liverwort और mosses ही आपके सिलेबस में है, बीच के छोड़ दो. नर्सरी में जाते हो तो आपने मॉस स्टिक वगैरह देखा होगा,
So right now we are talking about moss, which is an evolved bryophyte. Okay, so evolved bryophyte, moss में zygote, bryophyte, and bryophyte develop into, sorry, zygote, embryo develop into a multicellular green. Okay, ये भी multicellular है, green है, that is sporophyte. But it is not having root stem leaf. It is not having root stem leaf. Its body is differentiated into foot, which is like root, seta, which is like stem, and leafy structure or reproducing structure is capsule. Okay, so sporophyte is not well differentiated into root stem leaf, but it is having foot seta capsule. Reproductive structure is a capsule. Reproductive structure is capsule, and in the capsule the spore mother cells are present, जो मैंने black pen से लिखने चाहिए थे, because that is diploid structure. हमारा color code याद है ना? Sporophyte by black pen, gametophyte by blue pen. Okay, so see, I repeat, the visible plant body in bryophyte is gametophyte. Gametophyte is also called prothallus. It is multicellular prostrate, जमीन को चिपक के grow होगा. Then it is independent, green photosynthetic. It is undifferentiated body, hence called thalloid. From lower side, it has multicellular rhizoids. It has multicellular rhizoids. Moss को multicellular rhizoids रहेंगे. Moss के पास multicellular rhizoid रहेंगे. It is having archegonia, female sex organ, antheridia, male sex organ. Okay, male sex organ, antheridia produces motile male gametes, and the archegonia produces the egg. Okay, male gametes are released, they will swim, and water-dependent fertilization will be there. Zygote will grow. Okay, अब देखो, यहाँ पे अगर fertilization होता है, okay, इसने male gamete को release किया, यहाँ पे जाके fertilization हुआ, बराबर है? तो ये अब बन गया zygote. आर्किगोनिया जहां पे है वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा. ओके, और ऑब्वियसली आप जानते हो कि मेल गैमेट एंथेरिडिया से निकल के आर्किगोनिया के नेक में से अंदर जाते हैं, ये पार्ट से. ओके, अंदर जाके फर्टिलाइजेशन, तो आर्किगोनिया के अंदर zygote बनेगा. अब zygote किस पे प्रेजेंट है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट इज प्रेजेंट ऑन द गैमेटोफाइट. So who is nourishing gametophyte? Who is nourishing gametophyte? The gametophyte is nourishing zygote. Wait a second. Who is nourishing zygote? I want to ask you. Who is nourishing zygote? Zygote को कौन nourish कर रहा है? Zygote photosynthetic gametophyte पे है, तो gametophyte zygote को nourish कर रहा है. देखो, उल्टा प्रोसेस चल रहा है. Weak phase, हैप्लॉइड फेज, डिप्लॉइड स्ट्रॉन्ग फेज को नरिश कर रही है. वीक फेज, हैप्लॉइड फेज, स्ट्रॉन्ग फेज, डिप्लॉइड फेज को नरिश कर रही है. सो गैमेटोफाइट विच इज ग्रीन फोटोसिंथेटिक इज नरिशिंग zygote. Zygote is growing, becoming embryo. Okay, embryo grows into sporophyte which is having foot seta capsule. We'll draw the diagram. Okay, hold on. कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स का मियोसिस होगा, स्पोर बनेंगे, स्पोर रिलीज होगा, फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होगा, तो फिर से मल्टीसेल्युलर गैमेटोफाइट ग्रीन फोटोसिंथेटिक बनेगा. ओके, सो सी, इन ब्रायोफाइट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नोट इज दैट द हैप्लॉइड इज डोमिनेंट, इट्स ड्यूरेशन इज लॉन्ग, इट इज मल्टीसेल्युलर, इट इज more elaborated than sporophyte. Gametophyte is thalloid, prostrate, haploid phase, but its duration is more. It is green photosynthetic, dominant phase. It remains alive for longer period. And on the gametophyte, the sporophyte initially grows.
Okay, the sporophyte is highly reduced. It is hardly having food seta capsule. Okay, moss में food seta capsule है, उसके lower bryophyte में तो वो भी नहीं है. Okay, capsule is having spore mother cell undergoing meiosis to produce spores. So here in bryophyte, haploidy gametophytic phase is dominant and it is nourishing the sporophyte initially. Okay, so pteridophytes तक हमने सीखा था sporophyte is dominant. अब bryophytes में हम सीखेंगे gametophyte is dominant. More precise, अगर to the point बात करनी है, angiosperm gymnosperm में sporophyte is well elaborated, dominant phase, green photosynthetic, on which gametophyte is dependent. Green plant पे, flower पे या cone पे gametophyte है. Green plant के flower या cone में gametophyte है. Green plant sporophyte उसको nourish कर रहा है. This is the story for angiosperm and gymnosperm. What we studied in pteridophyte? Gametophyte, sporophyte, both are green photosynthetic independent. Okay, दोनों elaborated है, लेकिन comparative to gametophyte, sporophyte is dominant. But both are elaborated. In bryophyte, what we are talking about is that the gametophyte is more elaborated, green photosynthetic dominant phase, and sporophyte is highly reduced. Okay, तो जैसे हम angiosperm, gymnosperm, pteridophyte, bryophyte में आ गए, haploidy gametophyte dominant हो रहा है, diploidy sporophyte छोटा छोटा reduce हो रहा है. Got the line of evolution? Please think logically how wonderfully they grow and plants evolve. They just analyze the problem, adapt themselves. Analyze the problem, adapt themselves, and they are successful. Isn't it? We need to learn, analyze the situation, adapt yourself. Online, yes. Analyze the situation, adapt yourself. The one who can adapt will be successful. All the best. So, brief revision of life cycle of mosses. Okay, see, mosses are evolved bryophytes. Water dependent fertilization, you get zygote, right? Zygote will divide, redivide to form embryo. Bryophytes have embryonic stage in their life cycle. So all the organisms which produce embryo are belonging to embryophyta. अब छोटे छोटे शब्द है, ध्यान में रखो. जो लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो बनाता है, those are embryophyta. Okay, so zygote develop into embryo, embryo develop into sporophyte. Sporophyte is having food seta capsule. Okay, it is well differentiated food seta capsule in mosses, not in liverwort. We'll discuss. Okay, now in the capsule, spore mother cell, which undergo meiosis to produce spores, and spores produce multicellular gametophyte, which produce sex organ, gametes and fertilization. अब हम डिटेल में टोटल स्ट्रक्चर देखते हैं. Okay, see, please color code पे भी ध्यान दो. This is a spore. Okay, this is a spore. I'm just drawing it here to get more space. This is a spore, right? Spore germinate to produce a juvenile gametophyte, which is leafy structure, thalloid body. जैसे मैंने बोला था पत्ता गोभी के लीफ जैसा. It is dorsiventral flattened structure. It is dorsiventral flattened structure with filamentous. Okay, and middle line पे ये थोड़ा सा thick है, periphery पे थोड़ा thin है, parenchymatous body. On this, it produces buds. On this, it produces buds. Now, this bud grow and germinate to produce a leafy gametophyte, which is producing coiled leafy structure. Which is producing coiled leafy structure. Leafy gametophyte. Okay, so ये bud से बनेगा, ये दूसरे bud से leafy gametophyte बनेगा. Okay, so this green colored one which I have drawn is called leafy gametophyte.
ये जो प्रोस्ट्रेट स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे जुवेनाइल गैमेटोफाइट. See, I repeat, haploid spore redivide by mitosis to form juvenile gametophyte. Juvenile gametophyte has buds. Bud develop leafy gametophyte which is green in color. On the bud, it has sex organs, right? It has sex organ, antheridia and archegonia. It has sex organ, antheridia, archegonia. You know neck and venter. Okay, venter के अंदर egg है. एंथेरिडिया ने मोटाइल मेल गैमेट बनाया. एंथेरिडिया ने मोटाइल मेल गैमेट बनाया. ओके, और मोटाइल मेल गैमेट ने जाके फर्टिलाइजेशन कर दिया. ओके, वेट अ सेकंड. फर्टिलाइजेशन के लिए वो नेक के टिप से अंदर जाएगा. ओके, सो ये फर्टिलाइजेशन करेगा. फर्टिलाइजेशन के बाद, this is the process of fertilization. Fertilization के बाद it will develop into a structure called zygote, which is a diploid structure. Okay, so I repeat, spore germinate to produce juvenile gametophyte. Juvenile gametophyte is something filamentous thalloid structure which is having buds. Buds grow to produce a erect structure which is leafy gametophyte. ये थोड़ा सा erect है, 1-2 मिलीमीटर हार्डली. ओके, इसके पास जाइलम फ्लोएम नहीं है, बस इरेक्ट स्ट्रक्चर है छोटा सा. ओके, देन लीफी गैमेटोफाइट बियर सेक्स ऑर्गन. दिस वन आर्किगोनिया, दिस इज एंथेरिडिया. ओके, अब लेबल नहीं कर रही हूं मैं, आपको स्ट्रक्चर पता है. ओके, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो लेबल कर लो. ओके, दिस वन इज एंथेरिडिया, right, and this one are archegonia. These one are archegonia. Okay, draw the diagram. Oh, नाही जायचं, नाही जायचं. Done. Antheridia, archegonia. Okay, fertilization हो गया, zygote बना. Now, this zygote grows into food seta capsule. This zygote grows into food seta capsule. So ये जो gametophyte को attached body है, okay, this part is called foot. This is called seta and this is called capsule. Okay, color code ध्यान में दो. Haploid structure, blue color का spore, blue color का juvenile gametophyte. It is having green color का leafy gametophyte. Red sex organ. After fertilization, antheridia swimming through water causing fertilization. Okay, और leafy gametophyte के archegonia के वेंटर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया और लीफी गैमेटोफाइट के ऊपर यहाँ पे जाइगोट है. जाइगोट विल ग्रो टू फॉर्म अ स्पोरोफाइट. जो मैंने टोटल ब्लैक कलर का ड्रॉ किया है, दिस टोटल ब्लैक कलर का जो ड्रॉ किया है, दिस टोटल स्ट्रक्चर इज स्पोरोफाइट. This total structure is sporophyte. Okay, so sporophyte is having food seta capsule. It is not having true roots. It is not having leaves. It is not having fruiting body. Nothing else. It's having a primitive structure, sporopapsule. Capsule के अंदर यहाँ पे रहेंगे spore mother cells.
ओके, स्पोर मदर सेल का मियोसिस हो गया, ओके, स्पोर मदर सेल का मियोसिस हो गया, तो फिर से स्पोर्स बन गए एंड दिस इज द स्पोर। ओके, सो ये डायग्राम, ये टोटल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये फ्लो चार्ट है। रिलेट द थिंग्स। अच्छे से रिलेट करके देखो। कैन यू सजेस्ट मी टू एड अ थिंग? ओके, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? मल्टीसेल्यूलर गैमेटोफाइट। ओके, इसको शब्द हम यूज करेंगे जुवेनाइल गैमेटोफाइट which will develop into leafy gametophyte and leafy gametophyte develop Antheridia archigonia. Okay, spore germinate to produce leafy gametophyte, spore germinate to produce juvenile gametophyte. Juvenile gametophyte gives you green colored leafy gametophyte. Leafy gametophyte produce Antheridia archigonia. There will be gametes, water dependent fertilization. On the leafy gametophyte you get zygote. Zygote develop into embryo. Embryo will develop into sporophyte. Sporophyte has Forsyta capsule. In the capsule, spore mother cell undergoing meiosis to produce spore and the life cycle continues. Okay, so color code को ध्यान में रखते हुए ब्लू कलर का जुवेनाइल गैमेटोफाइट, ग्रीन कलर का लीफी गैमेटोफाइट और ब्लैक कलर का जो मैंने ड्रॉ किया है दैट इज द स्पोरोफाइट। अंडरस्टूड? ओके, चलो come to NCERT reading mosses, page number 36. The predominant stage of life cycle of moss is gametophyte. This gametophytic phase is the most dominant phase, which consists of two stages. The protonema stage, which develop directly from the spore. Spore से बने वाला juvenile gametophyte, उसके लिए और एक शब्द, it is protonema. Juvenile gametophyte is also called protonema. The first stage is protonema stage, which develop directly from spore. It is creeping, green, branched and frequently filamentous stage. ये creeper जैसा है, branched है, okay, prostrate structure है. The second stage is leafy gametophyte. इसके ऊपर grow होने वाला green color का is leafy gametophyte, which develop from a secondary protonema as from a lateral bud. Protonema से juvenile gametophyte के bud से leafy gametophyte grow होगा. देखो diagram explaining everything. They consist of upright slender axis bearing spirally arranged leaves. It is upright slender axis with spirally arranged leaves and among the leaves has sex organs. They consist of upright slender axis bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular branch rhizoid. So this structure is attached to soil by multicellular branch rhizoids. Gametophytes of mosses have multicellular rhizoids. Okay, this stage is multicellular rhizoids. This stage bears the sex organ. Leafy gametophyte bears the sex organs. Vegetative reproduction in moss is by fragmentation. Okay, इसका fragmentation हो गया तो हमको next generation मिलेगा. Vegetative reproduction in mosses by fragmentation and budding in secondary protonema. Okay, यहाँ से secondary protonema से मतलब mature stage से जो vegetative part detach होगा उससे vegetative reproduction होगा. In sexual reproduction, the sex organ Antheridia archigonia are produced at the apex of leafy shoot. At the apex of leafy shoot, sex organs are present. Male one Antheridia, female one archigonia, which bears leafy shoot. After fertilization, the zygote develop into a sporophyte. This zygote develop into entire black colored structure, sporophyte.
consisting of food seta capsule. The sporophyte in mosses is more elaborated than in liverworts. Okay, obviously. Okay, liverwort moss से primitive है तो उसका sporophyte और reduced होगा. Okay, angiosperm से जैसे नीचे जा रहे हैं sporophyte reduce हो रहा है, gametophyte elaborate हो रहा है. Okay, see. The sporophyte in moss is more elaborated than in liverworts. The capsule contains spores. Spores are formed after meiosis. Capsule contains spores. The spores are formed after meiosis. The mosses have elaborate mechanism of spore dispersal. Okay, ये capsule में अलग-अलग प्रकार के devices है, so that spores get released, travel a distance, okay, and help in spreading of the species. Okay, the mosses has elaborated mechanism of spore dispersal. Common example of mosses are Funaria, Polytrichum and Sphagnum, figure 3.2. Okay, so here we completed the moss, which is an evolved bryophyte. Okay, please draw this diagram. This will explain you everything. ये diagram सबसे basic है. ये डायग्राम एनसीईआरटी को रिलेट करो जैसे हमने अभी किया. फिर हमने ये जो टिपिकल लाइफ साइकिल फॉर्म में ये टोटल लाइफ चैप्टर पढ़ा. ओके, ये रिलेट करेंगे. एक भी एमसीक्यू गलत नहीं होगा. एमसीक्यू सही जाने के लिए आपको ये सर्कुलर डायग्राम रट्टा होना जरूरी है. रट्टा कॉन्सेप्चुअल है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है. आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी ये लाइफ साइकिल ध्यान में रखने के, अगर आपने एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल अच्छे से समझ लिया. उसको रेफरेंस में रखो, सर्कुलर डायग्राम लर्न करो. एनसीईआरटी के लिए ये डायग्राम्स की मदद ले लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, एक भी एमसीक्यू गलत न जाएगा. राइट? ओके, सो दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ evolved bryophytes, that is mosses.